तो लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाणु भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणु और भाइयों, फिलहाल हम बैठे हैं राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन में और हमारे पास बैठे हैं महाराज सोमवीर जी और मेरी बाईं साइड बैठे हैं भक्त सुनील दास जी जो सोमवीर महाराज जी के शिष्य हैं और ये हमेशा बहादुरगढ़ और वृंदावन में मिलते हैं। तो वृंदावन में हर महीने की 14 और 15 तारीख, 24 और 25 तारीख 4 दिन मिलते हैं, बाकी दिन लगातार बहादुरगढ़ में मिलते हैं। मैं बातें करवाता हूँ किस प्रकार भक्ति देते हैं, किस प्रकार की ये साधना देते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या संकट कट जाते हैं, कैसे कटते हैं, सारी चीज़ें पूछ के बताऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना, शायद और किसी दुखी लोग के पास पहुँचे। तो सबसे पहले तो प्रणाम, राधे राधे जी। भारत माता के चरणों में नमन। लंबा साहब सभी संत भगवानों के चरणों में नमन, मेरे सतगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन जी। तो सोमवीर जी महाराज, मैं एक तो ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप जो कहते हैं कि बाबा जी दे दिया या भक्ति दे दी या साधना दे दी, इसका एक तो नाम क्या लें हम कि नाम दान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, क्या कहें? ये एक विधि है। अच्छा। हमारे सनातन धर्म की एक विधि है पूजा की। हाँ, जो शिव पुराण के तहत है। अच्छा। हाँ जी, शिव पुराण में इस पूजा की विधि है। बिल्कुल विधि है पूजा की। और उससे भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव का और बाबा अमर सिंह बर्फानी इनका भी कहते हैं कि अंतर है। क्या अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। अच्छा। एक ही है, जो कुछ एक है। एक ही। हाँ, कोई अंतर नहीं है। तो ये बाल रूप में दर्शन देते हैं? जी हाँ, बाल रूप में। तो आप किस प्रकार की भक्ति देते हैं, कैसे क्या करना पड़ता है? इसमें कोई ऐसी भक्ति नहीं है, नॉर्मल भक्ति है। गृहस्थी आदमी 24 घंटे में 24 मिनट आचरण ठीक हो, बिल्कुल कोई ऐसा चीज ना खाए पिए जो भक्ति मार्ग में बाधा हो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो कोई परहेज ज्यादा नहीं है भाई, शराब मीट मांस मछली ये न खाए? बिल्कुल नहीं। हाँ, घर में बंद है। हाँ, बिल्कुल। तो एक ये बात पूछते हैं लोग कि जी घर में मैं पति पत्नी तो हम ठीक हैं और बाकी जो मेरा ससुर है या और देवर जेठ है वो ऐसा काम करते हैं, घर में इकट्ठे रहते हैं, तो क्या उनको भी भक्ति दी जा सकती? बिल्कुल भक्ति मिल सकती है उनको। मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अच्छा। जी हाँ। तो इस भक्ति की कोई फीस होती है, कोई चार्ज होता है? कि काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि भाई पैसे वगैरह तो लेते नहीं है, क्या करते हैं, पैसे कितने लेते हैं, तो लिखे हुए होते हैं। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या कोई फीस चार्ज होता है भक्ति देने का? ये जो दरबार है लम्बा जी, ये भक्ति मार्ग है, परमार्थ का मार्ग है। यहाँ धन की प्रधानता नहीं है, धन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। जी। तो धन की जरूरत नहीं है। जी हाँ। तो जैसे कितने दिन की साधना देते हैं आप? भक्ति के ऊपर डिपेंड है। 10 दिन, 15 दिन, 41 दिन, वो अगले की भक्ति के ऊपर डिपेंड है। ये वो कैसे साधना करता है? जल्दी एक दिन में भी दिख जाए, 2 दिन में भी? वो कृपा उनकी है। अच्छा। उनकी कृपा है। ठीक, आपकी भक्ति पे डिपेंड है वो। आप किस ढंग से भक्ति हाँ, तो क्या यहाँ आके भक्ति ले जाए या फिर घर पे जाके भक्ति देते हैं? नहीं, हम बहादुरगढ़ दरबार में आए। बहादुरगढ़ दरबार? हाँ, वृंदावन में 4 दिन, 24, 25, 14, 15। 14, 15 और 24, 25 तारीख। 24, 25 को बाकी बहादुरगढ़ आए? बाकी बहादुरगढ़ डेली मिलेंगे। सुनील दास जी वहाँ पे रोजाना बैठे हैं। फोन करके आया वैसे आज? 2 दिन पहले फोन करके अपार्टमेंट ले, क्योंकि हम वहाँ पे 5 ही आदमियों को अपार्टमेंट देते हैं। भीड़ लगाने का हमारा कोई काम नहीं है वहाँ। तो सिर्फ 5 आदमियों को अपॉइंटमेंट देते हैं और 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? अपार्टमेंट ले। जी हाँ। तो जैसे भक्ति में आपने दे दी भक्ति, तो घर में किसी के भूत प्रेत संकट बाधाएं, व्यापार में घाटा या कुछ भी बीमारियां, इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो चीजें सब बाबा जी बता देते हैं? देखिएगा आप, ये तो आप लोगों से पूछ सकते हो ना। हाँ हाँ, लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि बाबा जी लोगों को अंधविश्वास से दूर करेगा। अच्छा जी। अगर डॉक्टरी होगी तो आपकी साधना पे डॉक्टरी ही बताएंगे। हाँ जी। अगर वैसी प्रॉब्लम हुई तो आप भक्ति के द्वारा बाबा जी से प्रार्थना करें। हाँ जी। तो एक जो असली और प्रश्न है मेरा, जैसे आपको घर बुलाते हैं कोई, जैसे घर में बुला लिया, भाई मैं दिल्ली रहता हूँ, मुंबई रहता हूँ, मैं परिवार के साथ आऊँ तो ज़्यादा खर्चा लगता है, तो आप को वहाँ घर जाके भी भक्ति दे सकते हैं? सुनील दास जी बिल्कुल घर पे जाएंगे। सुनील दास जी जाएंगे? सुनील दास जी घर पे जाएंगे, बिल्कुल उनको विधि समझा के आएंगे, किस प्रकार से पूजा करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ सुनील दास जी बिल्कुल समझा के आएंगे, प्रेम के द्वारा समझा के आएंगे जी। तो उसमें गाड़ी का किराया खर्चा वो उसका रहता है, भक्त का रहता है? गाड़ी का खर्चा किराया अगले का रहेगा। जी हाँ। तो मतलब बहादुरगढ़ का पता बताएं मेरे को, रास्ता सब सीधा सा? बहादुरगढ़ में लाइन पार बलजीत नगर बामड़ोली रोड के ऊपर, अगर आप बस अड्डे से आ रहे हैं तो मेट्रो का पिलर नंबर 842 से नारा नारी रोड के लिए 3 व्हीलर मिलेंगे और सीधे आपको बलजीत नगर उतार देंगे जी। अच्छा। हाँ जी। तो भाई देखिए रास्ता क्या है, गंदा नाला आता है, पुल पार करके
लाइन पार करके और गंदा नाला आता है, गंदा नाले के तुरंत पार करते ही साइड में एक सेटरिंग की दुकान है, रेती रोड़ी की दुकान है, उसके साथ में गली जाती है और सामने ही हलवाई की दुकान है, बड़का पीपल का पेड़ है शायद। हाँ जी, बड़का पेड़ है, उसके नीचे चाय की दुकान है, सैनी स्वीट, उसके सामने गली है, सामने वाली गली में, वहाँ जाएं, वहाँ बोर्ड लगे आगे। हम फोन पे समझा देते हैं एड्रेस। अच्छा। हाँ बिल्कुल, उससे फोन पे समझाते हैं, हर चीज़ समझाते हैं फोन पे जी। कहाँ से आना है, 3 व्हीलर में कहाँ से बैठना है, सब समझाएंगे, कोई परेशानी नहीं है जी। तो और क्या संदेश मेरे दर्शकों को देना चाहेंगे बाबा अमर सिंह पवन और बाबा भोले भंडारी के दरबार के बारे में? किस प्रकार के लोग, कैसे संकटधारी, कैसे कैसे लोग आपके पास आ सकते हैं? सबसे पहले तो नहीं तो कोई मैं भगत हूँ, नहीं कोई मैं संत हूँ, नहीं कोई मैं साधु हूँ, ठीक, कुछ नहीं हूँ मैं सबके चरणों का दास हूँ। जो ये कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु सुखबीर देव की कृपा है ये, और संतों का आशीर्वाद। मैं कुछ नहीं हूँ बिल्कुल भी, नहीं तो मुझे कोई शास्त्र का ज्ञान है, नहीं कोई उपनिषद का ज्ञान है, नहीं मैं भगत हूँ, ना मैं कोई सिद्ध हूँ। सबके चरणों का दास, पूरे भारतवासियों के चरणों का दास हूँ मैं। जो कुछ करना है बाबा जी ने, संतों का आशीर्वाद और गुरु की कृपा। क्या बात। मैं नहीं हूँ कहीं नहीं हूँ लामा साहब, मैं कुछ नहीं जानता। सिर्फ मुझे अपने भारत देश के नवयुवकों की चिंता है, जो एक गलत रास्ता पकड़ चुके हैं, नशे का ये वो, बस ये चिंता है। मैं उनको सनातन से जोड़ना चाहता हूँ। क्या बात, बहुत सनातन से जोड़ना चाहता हूँ, भक्ति से जोड़ना चाहता हूँ। ये जो हमारा भारत देश है, ये संतों की जागीर है महाराज, ठीक। जहाँ संतों के दर्शन है वहाँ सब कुछ ठीक है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ महाराज। जो ये आप संतों की व्यवस्था देख रहे थे, हाँ जी, जो कुछ था, ये सब भक्तों के द्वारा हुआ है। अच्छा जी। मेरा इसमें दरबार के अंदर सही से कह रहा हूँ, ओनली 1200 रुपये लगे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं लगा है। ये भाई है राजवीर बागड़ी है, सेक्टर 20 रोहिणी दिल्ली से, 1 क्विंटल गुलाब जामुन इनकी है। संसार भाई है, 1 क्विंटल गुलाब जामुन इन्होंने दी है। एक कृष्ण भाई है, खेड़ी कुमार जजर हरियाणा से, रोहिणी सेक्टर 3 में पुलिस में पोस्टेड है, 1 क्विंटल गुलाब जामुन उनकी है। कुलदीप भाई है रोहतक से, और अमित भाई है कंजावला से। किसी ने कुछ टेंट का, किसी ने सब्जी का, सब ने मिलके किया है। मेरी तरफ से ओनली 1200 रुपये खर्च हुए इस प्रोग्राम के अंदर भाई। ये सत्य है, दरबार में सत्य बोल रहा हूँ बिल्कुल। तो ये आप लोगों का ही है भाई। हाँ, लोगों ने जो अपनी कष्ट कमाई से, धर्म युक्त कमाई से ये काम किया है। और मेरा तो गाड़ी का खर्चा भी लोगों ने दिया है वृंदावन आने के लिए भैया। क्या बात है। तो भाई ये जो है ना, ये चीजें है ना, ये देखने वाली चीजें हैं। आपका दिया हुआ एक भी अंश यहाँ लगता है, संतों की सेवा में लगता है। ये संतों के लिए कुटिया भजन के लिए बनाई हुई है। आप जो भी दान देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो यहीं पर आटा चाल दावड़ चावल उनके लिए आता है, उनके लिए बंदोबस्त होता है। ये अपने घर से भाई ये कहने लग रहे कि भाई जो देते हैं आप लोग यहाँ बांट देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बादरकोट दरबार में अगर किसी ने 10 रुपये भी चढ़ाए हैं, वो भी यहाँ पे लगेंगे संतों की, यहाँ पे संतों की सेवा में लगेंगे भैया, ठीक। हाँ, यहाँ धन की प्रधानता बिल्कुल नहीं है, यहाँ भक्ति प्रधानता है, ठीक। और फिर भी मैं सबसे हाथ जोड़ करके गलती मांगता हूँ। मैं आप लोगों का बच्चा हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं सबसे छोटा और नीच और अधम प्राणी हूँ। मैं सब भक्तों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू। ये आपका बड़प्पन है, और संतों के बड़प्पन होते हैं ऐसे ऋषि मुनियों के। तो महाराज जी, अब मैं बात करा देता हूँ सुनील जी से। तो बैठे हैं सुनील जी। जी राम राम महाराज। राम राम जी। जी महाराज जी, तो आपने मतलब दीक्षा कितने साल पहले ली थी गुरुजी से? कम से कम 22-23 साल हो दिए। 22-23 और हाँ, सबसे पहले मैं अपने गुरु भगवान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, और अपने देशवासियों के मैं सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, और जितने संत हैं सबके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलिए। तो आप जो साधना वगैरह जो देते हैं यहाँ पर, तो लगातार बैठेंगे बहादुरगढ़ में आप? बहादुरगढ़ में लगातार बैठूंगा। अच्छा जी। हाँ जी, लगातार। अच्छा, तो फोन नंबर क्या है आपका? फोन नंबर वीडियो में चल रहा है मेरा। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पर 2-4 दिन यहाँ पर बैठेंगे? 24, 25 और 14 और 15 को 4 दिन वृंदावन में बैठे। 4 दिन वृंदावन, और जो और दिन है शनिवार, संडे, सोमवार, मंगलवार, हर दिन वहीं मिलूंगा बहादुरगढ़ में मैं। अच्छा। हाँ जी। तो आप साधना करवाने के लिए घर में जाते हैं किसी के? हाँ जी। तो कोई बुलाता है तो क्या चार्ज होता है, क्या किराया भाड़ा कुछ होता है? भाई खाली जो गाड़ी का किराया है वो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ना कोई लेते हैं फीस, ना कोई हमारी फीस है। बिल्कुल सही। हाँ जी, कोई फीस नहीं है हमारी।
सिर्फ खाली क्या है, गाड़ी का किराया चाहिए बस। तो जैसे शिवलिंग क्या क्या चीज चाहती हैं उसमें वो आप लेके जाते हैं क्या? जैसे एक बाबा जी की फोटो चाहिए, और दूसरा भाई शिवलिंग चाहिए हाँ। छोटे वाला, हाँ। ठीक है जी, और एक मिट्टी का दिया। दीवा होता है, और कॉटन होती है, हाँ। और तेल, खाली ये चाहिए, ये चीजें होती है। ये चीज होती है। तो ये चीजें आप भी ले जा सकते हैं, आप भी ले जाते हैं भाई, कह देते बाबा जी आप फोटो तो आपको ले जाना ही पड़ेगा। भाई जिसको पता नहीं है किसी चीज का, तो भाई कह देते हैं तो हम ले भी जाते हैं, ठीक। ठीक। और पूजा में आसन भी चाहिए होते हैं, हाँ, हाँ। जितने भी प्राणी हैं हाँ, घर में, आसन चाहिए। उतने आसन चाहिए। हाँ जी। तो मतलब जैसे भाई बोल दिया कि भाई बाबा जी हमें तो पता नहीं गुरुजी कि क्या चीज चाहिए पूजा की, जैसे फोटो है, फोटो तो वहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि उन लोगों के पास, वो तो आपको ले जाना पड़ेगा। दिया है और भी कोई चीज है, तो ये चीजें आप अपने पास से ले जा सकते हैं। जो अगले कहते हैं हाँ, तो ले तो हम ले जा सकते हैं, या फोन पे ही हमारे पास आते हैं तो उनको भाई पूजा विधि देते हैं हम उनको, तो उनको पहले ही समझा देते हैं कि भाई ये पूजा विधि का ये सामान चाहिए हमें, तो वही सामान मिल जाता हमें। बहुत बढ़िया। हाँ जी। जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो ये थे भक्त सुनील दास जी, ये मिलेंगे और सच्चे सेवक हैं भाई, बिल्कुल निष्काम भावना से सेवा करते हैं लोगों की। और लोक प्रसार हरियाणा चैनल पर आप काफ़ी वीडियो देख सकते हैं बाबा अमर सिंह पवन भोले बर्फानी के, वृंदावन वालों की। मैं तो लांबा साहब जब भी आता हूँ परिक्रमा करने के लिए, सिर्फ संतों की सेवा में सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि भाई परमात्मा के द्वारा हमारा कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक गुरु की और संतों की सेवा के आशीर्वाद से ये काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। गुरु का आशीर्वाद, गुरु से बड़ा कोई नहीं है हमारा, जी। गुरु से बड़ा कुछ नहीं है धरती पे। गुरु का आशीर्वाद से सबका भला करते बस परमात्मा जी। बहुत बढ़िया। तो भाई देखते हैं लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और वृंदावन और बहादुरगढ़ में यदि आपको कोई संकट है, किसी तरह की समस्या है, तो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन पर संपर्क करें और बिना किसी पाखंड, बिना किसी दिखावे, बिना किसी फंड के आप खुद स्वयं अपनी देख सकते हैं और खुद बाबा भोलेनाथ के दर्शन आप करेंगे और बाबा भोलेनाथ आपके संकटों को जैसा कहेंगे वैसे काट देंगे। जय हिंद, नमस्कार।